आज पानीपत में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला कार्यकर्ता मिलन समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर जिले भर से काफ़ी संख्या में इनेलो नेता कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर इनेलो सुप्रीम ओम प्रकाश चौटाला ने 25 सितंबर को जींद में होने वाली ताऊ देवीलाल जयंती के लिए सबको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ताएं एक होकर जुट जाएं और जो इनेलो से गए हैं उनको मनाकर वापस लाएं और संगठन को मजबूत करें। उन्होंने कहा, जब संगठन मजबूत होगा तो हरियाणा में इनेलो सरकार आएगी। ऐलनाबाद उपचुनाव पर बोलते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार ऐलनाबाद उपचुनाव जानबूझकर नहीं करवा रही है, क्योंकि वहाँ उसकी खरी हार होगी, जिससे इनेलो पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान, मजदूर, कर्मचारी सभी वर्ग परेशान हैं, इसलिए संगठन को मजबूत करके इस सरकार को खदेड़ने का काम करें। इस अवसर पर भारी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज जो भी दिशा निर्देश हमारे को इस मंच से दिया जाए कि किस तरह पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है और आने वाली जो राजनीतिक लड़ाई देश और प्रदेश में हमारे को लड़नी है वो किस प्रकार लड़ी जाए। इन बुजुर्गों ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है, कुर्बानियां दी है, और वो कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं दी थी, वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए दी थी। हमारा भी फर्ज बनता है, आज देश प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां इस सरकार ने खड़ी कर दी कि मजबूर हो चुका है आज का किसान वर्ग, कमेरा वर्ग, मजदूर हो चाहे व्यापारी हो, उस सड़कों पे उतरने के लिए। और दादाजी से मैंने तो एक ही बात सीखी है कि जब संगठन जननायक चौधरी देवीलाल जी ने खड़ा करा था, ये कोई राजनीति करने के लिए नहीं, ये कोई सत्ता में बैठने के लिए नहीं खड़ा करा था। ये उस समय जनता को एक बात का एहसास कराना बहुत जरूरी था कि जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के लड़ाई लड़ोगे तो ही हक मिलेगा, क्योंकि हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। और ज्यादा जैसा नब्बे सिद्धि ने बताया, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा, और इसके लिए संगठन को मजबूत बनाना आती है। जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। यदि आपका संगठन मजबूत होगा तो फिर आपको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज इस प्रशासन से हर नागरिक परेशान। अगर मैं ये कहूं कि राज तो कोई है ही, ये तो चंद लुटेरों के हाथ में सत्ता आ गई, और उनका एक ही मकसद है कि देश की दौलत को लूटा गया, और इसके लिए इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश के आम नागरिक की मेहनत का पैसा मुट्ठी भर 15-16 जो उद्योगपति है उनके पास है, योजनाबद्ध तरीके, और उनसे सीधा लूट है। ये हालत आज इस देश, और इसकी वजह से आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब। 2007 में जब आपकी सरकार गई तब हमने 2000 करोड़ रुपया सरकार के